हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ के क्लास को लेकर, जो आर.एस. अग्रवाल की किताब को हम कवर करते जा रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 28 से हमने शुरू किया है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 29 से बड़ी दो संख्या का मासा 29 है तथा लासा 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। लिखा हुआ 29 से बड़ी दो संख्या है और वो संख्या हमको अभी पता नहीं है कि वो संख्या क्या है। तो मान लेते हैं ए और बी कोई संख्या है, दो ठो। एक संख्या ए है और एक बी है और इनका जो कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ कॉमन फैक्टर ये होता है, ये 29 है। अब एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जो चीज़ कॉमन आता है उसको और जो नहीं आता है उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके एलसीएम आता है। तो उन दोनों संख्या जो ए बी है उनका कॉमन फैक्टर है 29 29। ये एलसीएम दिया हुआ है क्योंकि जब आप इसको बनाइएगा तो ये एलसीएम ही देता है और एलसीएम बराबर इतना लिखा हुआ है। इसको ए बी रहने दीजिए। 4147 को 29 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाइए। इसको एक बार में काट दीजिए। इसको 143 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए दो संख्या का गुणनफल आ गया। वो जो दो संख्या उसका गुणनफल है 143। अब इनमें से जो कॉमन फैक्टर था वो तो 29 हम निकाल चुके हैं, उसके बाद इतना बचा है। तो आप ये जो संख्या है ना, इसको आप ऐसे दो नंबर में डिवाइड तोड़ दीजिए जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे कि मान लीजिए एक 11 गुने 13। अब इसको इसमें तोड़िएगा तो इसका कॉमन फैक्टर 1 है, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर 29 था ये तो पहले निकल चुका है। तो अब इसमें सिर्फ 1 ही बचा होगा कि कॉमन फैक्टर। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को वापस 29 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक संख्या ए है दूसरा संख्या बी है, यानी कि ए निकल के आ गया 11, बी निकल के आ गया 13 और ये 29 इन दोनों से डिवाइड है, मतलब मल्टीप्लाई होने वाला है। तब तो मेन नंबर निकलेगा कि ओरिजिनल में वो संख्या क्या है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 11 9 99 के 9 हाथ में 9, 11 दूनी 22 और 9 31 और फिर एक है 13 और इसको 29 से गुना कीजिएगा। 13 9 117, 117 का 7 हाथ में 11, 13 दूनी 26, 26 और 11 47 37। अब इन दोनों का योग पूछा है, योग कितना होगा? जोड़ दीजिए। 9 7 16, 8 और 1 9, 3 3 6, यानी 6 9 6। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल 36 है, इनका मासा 3 है और इसका लासा 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा? व्युत्क्रम का मतलब इन्वर्स, उल्टा करने से इसका योग कितना बनता है। तो इनमें से दो संख्या है, वो संख्या हमें मालूम नहीं है, पता नहीं। चलिए इसको मान लेते हैं कि वो दोनों संख्या कोई x और y रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग, मान लेते हैं पहला x है दूसरा y है, इन दोनों का योग अगर 36 दिया गया है और कहा गया कि इनका HCF मासा इतना है, LCM यानी लासा इतना है। हम जानते हैं कि मतलब दो संख्याओं का गुणनफल और LCM HCF के गुणनफल के बराबर होता है।
यानी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर इन दोनों संख्याओं को गुना कीजिए तो बराबर हो जाता है। अब देखिए, अभी हमको पूछा गया है कि तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो डायरेक्ट आप इन संख्याओं के व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी पलट दीजिए। x लिखा हुआ है 1/x कर दीजिए, y लिखा हुआ है 1/y कर दीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा xy, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इधर तो इधर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा x। जोड़ में है, x को y से जोड़िए, y को x से, आएगा उतना ही। अब देखिए आपके पास x प्लस वाई यानी y प्लस x जो भी बोलिए 36 दिया हुआ, तो इसके जगह पे आप लिख दीजिए 36। और x y देखिए गुणनफल है 105 गुने 3, लिख दीजिए 105 गुने 3। काट दीजिए इसको 3 का पहाड़ा से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 का पहाड़ा, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, तो कुल मिला के 4/35। और ये 4/35 आपके क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में ऑलरेडी दिया गया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से लगता है कि काफ़ी घुमाया गया है, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है उतना, केवल समझने का अंतर है। आप मेन चीज़ इसका समझ जाइएगा कि क्या पूछ रहा है और कहाँ से इसको मतलब सेट कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कोई टफ क्वेश्चन है और आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा इसमें बनाने में, बहुत ही आसान है। आप इसको इस तरह सीख जाइए। बहुत लोग इन्वर्स वाला में फंस जाते हैं, आप इस पर फोकस कीजिए ही नहीं, जो डाटा दिया है उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद आप वो जो इन्वर्स बोले ना उसको बनाइए, उसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ का डाटा आपका यहाँ ऑटोमेटिक सेट होगा और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें लिखा हुआ है कि 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का मासा 17 है तथा लासा 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। अब इसमें जो भी संख्या है वो 3-3 अंक के हैं। 2 संख्या होगी जिसका HCF और LCM आपका लिखा हुआ है 17, 714। अब वो 2 संख्या जो 3 अंकों वाली है, सुन के लगता है कितना बड़ा नंबर होगा, 3 अंक तो 100 के बाद स्टार्ट होता है, 100 से, तो जो भी संख्या होगा उस 100 से ऊपर का होगा। अब उन दोनों संख्याओं का लासा और मासा हमको केवल पता है, पर वो दोनों संख्या क्या है ये हमें पता ही नहीं है। अब ऐसे स्थिति में आप वो दोनों संख्या जो भी है आप उसको x और y मान लीजिए। आप जानते हैं कि जो HCF होता है इन दोनों नंबरों में पाया जाता है, यानी कि इन दोनों नंबर का अगर कुछ कॉमन होता है कोई भी चीज़ का तो वो HCF होता है। आप इससे इसको गुना कर दीजिए और देखिए इधर क्या है, जब दोनों नंबर को गुना करते हैं तो निकलता क्या है, उन दोनों नंबरों का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है। देखिए ये जो संख्या है उसमें 17 तो होगा ही, क्योंकि ये इसका HCF एक कॉमन फैक्टर है। आप इन तीनों को गुना करते हैं तो LCM निकलता है, और यहाँ LCM और HCF को गुना कीजिए और इन सब को गुना कीजिए, तो ये हो गया दोनों नंबर का गुणनफल और ये HCF LCM का गुणनफल जो आपस में बराबर होता है। अब इससे आप 17 को 17 से काट दीजिए। एक चीज़ और देख लीजिए, क्योंकि ये 17 जो है वो इसमें और इसमें दोनों में पाया जाता है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 17 देखिए होता क्या है कि आप इन सब को गुना कीजिएगा तो ये कॉमन फैक्टर है जो LCM इन मतलब ये दोनों नंबर का जो भी गुणनफल होगा उसमें आप 29 जो इसका 17 जो कि HCF है उसको गुना कीजिएगा, तो HCF LCM को गुना करने से जो आता है वो इसके बराबर होगा। लेकिन ये नहीं कि 17 केवल
कॉमन है इन दोनों के लिए, लेकिन 17 इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए इसमें 2 ठो 17 है। दोनों गुना कर दीजिएगा तब इसके बराबर होगा। तो आप 2 ठो 17 है, मान लीजिए इसको गुना कीजिएगा तो 17x लिखिएगा और गुना 17y। ये 17x और 17y गुना करने के बाद इतना आएगा, छोड़िए, तो यहाँ लिखिए 17 गुने, यहाँ x और y रहने दीजिए। आप इन दोनों 17 को उठा के इधर ले जाइए, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा 42 बार में। अब देखिए वो जो नंबर है x और y, ये आ गया 42, लेकिन तब जब इसका कॉमन फैक्टर दोनों को निकाल लिए हैं 17 तब, तो अब जो इसके अंदर बचा है इन दोनों का गुणनफल 42 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों को अगर हम 7 और 6 में तोड़ें जिसका कॉमन फैक्टर मात्र 1 हो, यानी HCF 1 हो, ये 17 तो इसका इसमें था, लेकिन जब 17 को निकाल लिए दोनों से तब अब इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 बचता है। और ये 7 और 6, उनमें आप इस 17 जो इससे आप निकाले थे फिर से गुना कर दीजिए, आपको वो दोनों नंबर मिल जाएंगे जो यहाँ एक्चुअल में होगा, जो आप x और y माने। 17 छक 102 और 17 सत्ते 119, सॉरी 17 सत्ते 119। इन दोनों का योग 9 और 2 11, 11 का 1 में 2, 1 यहाँ 2, 1 1 2, यानी 121, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देखने में थोड़ा सा भले कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है आसान, केवल समझने का बात है। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। लिखा हुआ है कि 2 अंक है जो कम से कम 3-3 अंक के होने चाहिए। तो देखिए 3-3 अंक का आया आंसर, तो ये दोनों अंक हैं 3-3 अंक के, लेकिन हमको पता थोड़ी ना है कितना कितना है। इसको आप x y मान लीजिए, और ये होता क्या है कि कोई भी चीज़ का आप एलसीएम निकालते होंगे, कोई भी 2 संख्या का, तो उसमें से जो सब मिलता है उसको एक बार लिखते हैं और जो नहीं मिलता उस सबको गुना कर देते हैं आपस में। तो ये आप इससे गुना कीजिएगा तो वो सारे नंबर जो यहाँ पे आपको पूछा गया था उसे मल्टीप्लाई होके इसके साथ 17x और 17y और ये 17 और 714 जो कि HCF और LCM दिया गया है, उन दोनों को मिलाने से, मतलब गुना करने से और इसको गुना करने से उसके बराबर आता है। अब इन दोनों में से 17 है, क्योंकि HCF है तो दोनों से निकलता है। अब इन दोनों से निकाल के केवल उस साइड ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, बस इतना ही करना है कि अगर कोई भी HCF रहे तो समझ लीजिए दोनों में, और वो 2 ठो आपका उधर जाएगा और दोनों से आप काटिए। अब जो संख्या आएगा वो संख्या नहीं आएगा कि जो इन दोनों को गुना करने से बनता है, उसमें से जो भी आएगा उसको आप केवल एक छोटा सा काम करना कि उसको ऐसे तोड़िए जिसका HCF 1 हो। अगर आप इसको तोड़ सकते हैं तो आप फिर से इन दोनों का जो HCF दिया जाता है उससे एक बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए रिजल्ट तुरंत आंसर आएगा। अब बोला है योग तो जोड़ दीजिए, नहीं बोलता संख्या पूछता है तो यही आंसर हो जाता है कि वो संख्या 1 तो 102 है, 119 है। देखिए इसमें लिखा हुआ कि 2 संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। अगर 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है, मान लेते हैं वो संख्या x और y है जिसका योग है 60। अब बोल रहा है कि उसका उन संख्याओं का लासा और मासा, देखिए 12 है
और संख्याओं का लासा क्रम से 12 और 72। लासा और मासा क्या होता है? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा और मासा का गुणनफल, आपस में क्या होता है? बराबर। देखिए, इन दोनों संख्या का अगर लासा यानी मासा 12 है, यहाँ लिखा हुआ है 12, तो जाहिर सी बात है कि 12 इन दोनों में छुपा हुआ है। ये 12x 12y, इसको जोड़ने से ही 60 आया है, क्योंकि HCF क्या होता है? जो दोनों संख्याओं में पाया जाए उसी को HCF कहते हैं, दोनों में जो कॉमन फैक्टर पाया जाए। तो आप इस 12 को ऐसे ना लिख के आप इसको मान लीजिए कि इन दोनों का 12 बाहर रख दीजिए कॉमन, और ये 12 इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। इसको अगर इसको काट देते हैं 12 बचे 60। अब देखिए, इन दोनों संख्या जो आप जोड़े हैं 5 बन गया, तो आप ऐसे तोड़ दीजिए जिसका HCF 1 आए, क्योंकि HCF ऑलरेडी 12 इसे निकाल चुके हैं, तो बच रहा है 1। तो इनको आप तोड़िए इस 5 को, तो आप क्या लिखेगा? 1 और 4 और 2 और 3, इससे ज़्यादा तो कुछ लिख नहीं सकते। अब देखिए 12, इसको गुना कर लीजिए, 12 दूनी 24 के 4 में 2, 12 सते 84 और 2 86, इतना आ गया। अब आप चेक कीजिए, अगर HCF 12 है और वो दोनों संख्या ये है, तो 12 से इसको आप गुना कीजिएगा, तो 12 एकम 12, इसको गुना कीजिएगा तो 12 चौक 48। अब एक और है, देख लीजिए, अगर 12 है और 48 है, हमको पूछा छोटा संख्या क्या होगा, तो देखिए 12 है यहाँ पे लिखा हुआ, 48 है बड़ी तो 12 छोटी, और एक नीचे और लिखे हैं, यहाँ भी 12 से गुना कर दीजिए, 12 दूनी 24, और ये 12 से गुना होगा तो 12 तिया 36 बनेगा। क्योंकि 2 ठो फैक्टर में टूट सकता है, तो यहाँ मेरे पास 12 भी है और 24 भी है। इसके लिए अगर लेते हैं तो छोटा संख्या 12, इसके लिए लेते हैं तो छोटी संख्या 24। अब सही क्या है दोनों में? अब इसको जानने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए कि इन दोनों का जब तोड़े हैं 12 और 48 में, तो क्या इन दोनों का LCM अगर लेते हैं, तो जो LCM ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं, मतलब इन दोनों का संख्या के बराबर आता है कि ना? HCF LCM को गुना करने जो संख्या आया 864, ये आता है, तो गुना करके देख लीजिए एक बार, 12 सते 84, सॉरी 12 अठे 96, 96 का 6 हाथ में 9, पहले संख्या मिला नहीं, तो आगे क्या मिलेगा? अब देखिए इसको गुना करके अच्छा देखते हैं, तो 6 चौक 24, मान लीजिए 36 और 24 गुना कर 6 चौक 24 के 4, देखिए इसे मैच कर रहा, पूरा कर देते हैं, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 12 13, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, और हाथ में 2 था, 26 के 6 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8। देखिए ये मैच कर रहा है इसे, इसका मतलब ये होगा नहीं, ये होगा। अब छोटी संख्या पूछा है तो 24 मार दीजिए फट से, बस। आपको लगता है लेट हो रहा है, लेट कुछ नहीं है, बस समझने के लिए आप इसको समझ जाइएगा तो 2 मिनट में कर दीजिए, 2 मिनट में 1 मिनट में कर लीजिएगा, क्योंकि पहले सीखना है तो थोड़ा समझ के आराम से सीख लीजिए। बस यहाँ से आप तोड़ दीजिए, इसको देख लीजिए कि इसका कितना आता है गुना करने पर, और वो जो संख्या आया उन दोनों को चेक कर लीजिए एक बार कि इतना आता है कि ना, वरना मैथ का बुक में तो लंबा लंबा प्रोसेस है, वो प्रोसेस ना समझ में आएगा ना एग्ज़ाम में बनेगा।